हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहजेब और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीडीएफ फ्लोरिंग के बारे में। और जब कभी भी आप पार्किंग वगैरह में देखते हैं इस तरीके की, आप यहां पर देख सकते हैं, ये इस तरीके की जो फ्लोरिंग होती है ये आपकी होती है वीडीएफ फ्लोरिंग। और वीडीएफ फ्लोरिंग में आपके जो है अलग अलग फिनिश होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका लाइनिंग वाला फिनिश है। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं आपकी जो टाइल्स में हाई ग्लॉस टाइल्स होती हैं या फिर आपकी मैट फिनिश में टाइल्स होती हैं, इसी तरीके से आपकी ये जो फ्लोरिंग है यहाँ पर भी इसमें अलग अलग फिनिश होती है। इसमें आपकी सैंड फिनिश है, आपकी लाइनिंग फिनिश है या फिर आपकी स्मूथ फिनिश है। तो ये जो आपकी फ्लोरिंग है ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है जो भी आपके रफ एंड टफ वाले एरियाज होते हैं। तो सबसे ज्यादा आप वीडीएफ फ्लोरिंग को जो है आप लोग देखते हैं जो आपके पार्किंग एरियाज हैं या फिर आपके स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं या फिर आपके गोडाउंस वगैरह हैं, जहां पर आपके जो आपकी दवाइयां वाली कंपनी होती है जहां पर दवाइयां बनाई जाती है उस तरीके की। तो वीडीएफ फ्लोरिंग का मतलब है आपकी वैक्यूम डिवॉटर्ड फ्लोरिंग। और ये किस तरीके से आपकी जो आम फ्लोरिंग होती है उससे अलग होती है, उन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर इसके नाम से समझ रहे हैं कि वैक्यूम डिवॉटर्ड, डिवॉटर्ड का मतलब है कि आपका वैक्यूम के थ्रू जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है उसको खींच लिया जाता है और आपका जो मटेरियल है, जो आपका कंक्रीट है, इसमें नॉर्मल आपका M20 M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जाता है, लेकिन उसको काफी ज्यादा डेंस कर दिया जाता है। वैक्यूम उसमें जो कंक्रीट में जो आपका मॉइस्चर है उसको वैक्यूम कर लिया जाता है। तो इसके कई सारे प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये जो फ्लोरिंग है ये आपकी जब पार्किंग में यूज की जाएगी, अगर आप मान लो कि पार्किंग में आपको जो है नॉर्मल आपने मार्बल या टाइल्स लगा दिया और आपकी जो गाड़ियां वगैरह हैं, जो आपके व्हीकल्स है, जब वो मूव करेंगे, आपकी कार ट्रक वगैरह मूव करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, उनके टायर से फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसकी वजह से आपकी फ्लोरिंग जो है उधड़ जाएगी, खराब हो जाएगी और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको एक मजबूत, एक टिकाऊ आपको फ्लोरिंग चाहिए, इसलिए आपकी जो है वीडीएफ फ्लोरिंग यूज की जाती है। काफी डेंस बना करके कंक्रीट को इसका यूज किया जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस तरीके की फ्लोरिंग को बनाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमें जो है वीडीएफ फ्लोरिंग में कैसे वर्क करना रहता है, क्या क्या काम वहां पर करने रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे सारा काम होगा। तो सबसे पहला काम होता है आपको जो है स्लोप का रेशियो निकालना, यानी कि आपको ड्रेनेज कहां पर देना है, पानी आपका जो है निकासी उसकी कहां पर है। और अक्सर अगर आप स्लोप नहीं देंगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पर देखनी पड़ेंगी। और इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोग घर में भी देखते हैं कि कहीं पर हमारा जो है रूम में पानी भर जाता है। तो ये सब होता है कि आपने स्लोप रेशियो जो है ठीक से नहीं निकाला है, आपने लेवल नहीं दिया है फ्लोर का। तो सबसे पहला काम है कि लाइन डोरी जो होती है उसके थ्रू आपका स्लोप का रेशियो निकाल लिया जाता है कि कहां पर ड्रेनेज जो है आपका पानी जो है बह करके जाएगा, आपका मेन होल कहां पर है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जैसे आपका फाउंडेशन वगैरह में पीसीसी कास्ट किया जाता है, इसी तरीके से आपका वीडीएफ फ्लोरिंग में भी आपका जो है पीसीसी कास्ट किया जाएगा। इसकी जनरल जो थिकनेस रहती है वो आपकी रहती है 100 to 120 mm। और नॉर्मली आपका M10 या फिर M15 ग्रेड का जो पीसीसी है वो यहाँ पर कास्ट किया जाएगा। और पीसीसी कास्ट करने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि अगर जहां पर हम वीडीएफ फ्लोरिंग कर रहे हैं उसका एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, कोई बड़ी पार्किंग एरिया है, ठीक है, या फिर आप किसी भी जगह जहां पर बड़े एरिया में आप फ्लोरिंग कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली आप फ्लोरिंग को नहीं कर सकते, बीच बीच में आपको जो है जॉइंट्स देने पड़ेंगे, गैप आपको देना पड़ेगा। तो छोटे जॉइंट्स होंगे जिसके हम बाद में ग्रूव्स काट के उसको फिलिंग कर देते हैं, तो आपको बीच में जॉइंट्स देने पड़ेंगे, कंटिन्यूसली आप फ्लोरिंग नहीं कर सकते हो। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, एमएस चैनल्स आपके हर 4 मीटर पे फिक्स कर दिए जाते हैं, यानी कि 4 मीटर के बाद आप जॉइंट लोगे, उसके बाद अगले 4 मीटर के बाद आप जॉइंट लोगे। तो इस तरीके से 4 मीटर के बाद आपके जॉइंट लिए जाते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है, आपके जो एमएस चैनल्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फिक्स कर दिए जाते हैं, आपका लेवल निकाल लिया जाता है। और ये एमएस चैनल आपके पीसीसी से इतने ऊपर रहेंगे जितनी आपकी फ्लोरिंग की थिकनेस है, यानी कि आप अगर वहां पर 75 mm की वीडीएफ फ्लोरिंग कर रहे हो तो आपकी थिकनेस 75 mm हो गई फ्लोर की, तो आपका जो एमएस चैनल है वो पीसीसी से 75 mm ऊपर रहेगा। अगर 100 mm है तो 100 mm आपको ऊपर रखना है। तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो फ्लोर की थिकनेस है वो क्या है, इतना ही ऊपर आपका चैनल निकाला जाएगा पीसीसी से। तो हर 4 मीटर पे आपको जो है कंक्रीट के साथ कंक्रीट का जॉइंट देके आपको ये चैनल्स फिक्स कर देने हैं। और कम से कम इसको जो है आपको 24 घंटे का टाइम देना है, 24 घंटे में आपकी ये फिक्स हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है फिर आपको जो है, जो आपने चैनल फिक्स कर दिए, 24 घंटे का टाइम दे दिया, उसके बाद आपको जो है इसमें कंक्रीट कास्ट करनी है। और जब आप यहाँ पर कंक्रीट कास्ट करेंगे तो जिस तरीके से हम लोग स्लैब वगैरह में कंक्रीट कास्ट करते हैं और उसको हम फैला देते हैं कंक्रीट को, उसी तरीके से यहाँ पर जो है कंक्रीट को चारों तरफ स्प्रेड कर दिया जाएगा, एक लेवल में कर दिया जाएगा। तो जैसे ही हमने कंक्रीट को एक लेवल में स्प्रेड कर दिया, उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है जिस तरीके से हम लोग स्लैब में, बीम में, कॉलम में जो वाइब्रेटर का यूज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो है एक वाइब्रेटर का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो आपका स्लैब वगैरह में वाइब्रेटर यूज होता है वो अलग तरीके का वाइब्रेटर होता है। यहाँ पर जो आपका वाइब्रेटर यूज हो रहा है वो आपका पोकर वाइब्रेटर होगा। और इसके बाद फिर एक और यहाँ पर वाइब्रेटर यूज किया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बीम स्किड वाइब्रेटर।
और ये जो है ये आपका सरफेस वाइब्रेशन का काम करेगा कंक्रीट के लिए, यानी कि ये आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से एक दो लोग इसको पकड़ करके यहाँ पर कंक्रीट को वाइब्रेट कराएंगे और ये सरफेस वाइब्रेशन का काम कर रहा है, आपकी कंक्रीट को जो है वो काफी ज्यादा डेंस बना रहा है और लगभग 2 से 3 बार ये आपका वाइब्रेटर यहाँ पर यूज किया जाएगा, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा जो है कंक्रीट का जो आरसीसी है उसका कॉम्पैक्शन हो पाएगा। और ये आपका स्किड वाइब्रेटर यूज करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होगा, तो जिस तरीके से इसका फ्लोरिंग का नाम है आपका वीडीएफ फ्लोरिंग यानी कि वैक्यूम डीवाटर्ड, तो इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद जो है हमें वहां पर मैट्स बिछाने, जिस तरीके से आपके डोर मैट्स वगैरह होते हैं इसी तरीके से आपके वीडी यानी कि वैक्यूम डीवाटर्ड आपके मैट्स आते हैं, जिसका काम होता है कि आपका जो सरप्लस वाटर है, जो कंक्रीट में एक्स्ट्रा वाटर है, उसको रिमूव कर लेना, उसको वैक्यूम कर लेना, खींच लेना। तो ये सारा काम ऐसा नहीं है कि इसके लिए 2-4 दिन लग रहे हैं, ये सारा काम आपका एक ही दिन में किया जाएगा। अब आप लोग सोचोगे कि आपका जो कंक्रीट है वो एक ही दिन में कैसे सूख पाएगा, या फिर आपको जैसे स्क्रिड वाइब्रेटर आप लगा करके कैसे मैट्स वहां पर बिछाए जाएंगे। तो यहाँ पर जब कंक्रीट कास्ट की जाएगी और अगर आपका कोई खुला हुआ एरिया नहीं है, बेसमेंट वगैरह में आप काम कर रहे हैं, वहां पर धूप वगैरह नहीं आ रही है, तो आपका जो कंक्रीट है वो ज्यादा देर लेगा सूखने में। तो उसके लिए जो है कई तरीके के हार्डनर आते हैं जो कि मार्केट्स में अवेलेबल रहते हैं और इसका जो एप्लीकेशन है वो लगभग 3 kg जो है ये आपका पर स्क्वायर मीटर को कवर करता है। तो ये हार्डनर्स कंक्रीट में मिलाकर के यूज किए जाएंगे कि जिससे कि आपका जो कंक्रीट है वो जल्दी से जल्दी सूख जाए। तो ये आपका जो कंक्रीट है वो हार्डनर के साथ मिक्स करके कास्ट किया जाएगा और जैसे ही आपने यहाँ पर स्किड वाइब्रेटर का यूज करके कंक्रीट को लेवल किया, उसके बाद फिर आप ये जो आपकी वीडीएफ मैट्स हैं ये आप बिछाओगे और फिर आपके जो मैट्स हैं, जो सरप्लस वाटर है आपका कंक्रीट में, उसको ये वैक्यूम करेगा, खींचेगा, जिससे कि आपका कंक्रीट डेंस होगा। तो मेनली ये आपका काम है यहाँ पर, ये आपका वीडीएफ मैट्स के थ्रू आपका सरप्लस वाटर कंक्रीट से निकाल लिया जाता है। लेकिन अगर आरएमसी से कंक्रीट बन के आ रहा है तो फिर वहां पर उतना ज्यादा जो है वाटर की क्वांटिटी, एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर आपका कंक्रीट में नहीं होता है। तो इस तरीके से आपके जो वीडीएफ मैट्स हैं उसके थ्रू आपका जो है वैक्यूम कर लिया जाता है वाटर को और फिर ये सारा काम करने के बाद फिर कंक्रीट को जो है हार्ड होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये सारा काम हो जाने के बाद फिर क्या है कि आपका फिनिशिंग का वर्क स्टार्ट किया जाता है और फिनिशिंग में क्या किया जाता है, आपका पावर फ्लोटर का यूज किया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें जो है एक ऑपरेटर बैठा रहता है और इस तरीके से ये आपका इधर उधर घूमता रहता है, जिससे कि आपकी फुट के निशान नहीं आएंगे। यानी कि अगर हम नॉर्मली उसको फिनिश देते हैं तो वहां पर आपके पैरों के निशान आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो ये आपका पावर फ्लोटर है इसके थ्रू आपका, या फिर आप इसको बोल सकते हो पावर ट्रैवलिंग, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है आपके कंक्रीट को स्मूथ किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कई सारे सरफेस होते हैं वीडीएफ फ्लोरिंग में, जैसे कि आपका स्मूथ होता है या फिर आपका सैंड फिनिश होता है, या फिर आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा जहां पर पार्किंग वगैरह रहती है वहां पर लाइनिंग सरफेस रहता है। तो पावर फ्लोटर जो है वो आपका सरफेस को फिनिश करने का काम करता है और इसके बाद जो भी आपको वहां पर फिनिश देनी है, स्मूथ फिनिश देनी है, तो पावर फ्लोटर से हो सकता है। अगर आपको लाइनिंग फिनिश देनी है तो फिर आपको वहां पर इस तरीके की ब्रश वगैरह का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा काम किया जाता है आपका वीडीएफ फ्लोरिंग में। और ये सारा जो प्रोसेस है वो नॉर्मली जो आपका कंक्रीट है उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को लगभग 50% बढ़ा देता है। तो ये जो आपकी वीडीएफ फ्लोरिंग है ये आपकी नॉर्मल फ्लोरिंग की कंपेयर में काफी ज्यादा हाई स्ट्रेंथ फ्लोरिंग है, इसकी जो लाइफ है वो भी ज्यादा है और आपको बेटर फिनिश मिलती है। तो इसलिए जो इसका यूज है वो पार्किंग वगैरह वाले एरियाज में किया जाता है। और ये फ्लोरिंग में आपका जो है सीमेंट का कंजप्शन भी कम हो जाता है लगभग 30% तक, और इसमें आपको कोई भी अलग से सीमेंट नहीं चाहिए होता है फिनिशिंग करने के लिए। और जैसे कि हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं, ये फ्लोरिंग हम लोग जो है मोस्टली पार्किंग वगैरह में क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये आपका एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है। यानी कि जो आपकी गाड़ी होती है उसके जो टाइल्स के थ्रू जो आपका फ्रिक्शन जनरेट होता है उससे आपका नॉर्मल मार्बल या टाइल या कंक्रीट फ्लोर आपका टूट सकता है, लेकिन ये आपका एब्रेशन रेजिस्टेंस है मोर देन 50% जो आपका नॉर्मल कंक्रीट का फ्लोरिंग है। और इसमें आपको क्रैक्स वगैरह भी देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम इसको कंक्रीट को इतना ज्यादा डेंस बना देते हैं। तो इसीलिए वीडीएफ फ्लोरिंग का यूज वेयर हाउसेज में, गोडाउन्स में, रोड्स में, या फिर आपके जो स्पोर्ट कोर्ट्स होते हैं, या फिर आपके पार्किंग एरियाज हैं, प्रोडक्शन एरियाज हैं, या फिर आपकी जो दवाइयां बनाने वाली कंपनीज हैं, या फिर इसका यूज किया जाता है जो आपकी पीयू फ्लोरिंग होती है उसमें बेस के तौर पे आपका जो है वीडीएफ फ्लोरिंग का यूज किया जाता है। बाद में उस पर कोटिंग कर दी जाती है इपॉक्सी की या फिर पीयू फ्लोरिंग्स की। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आपके वीडीएफ फ्लोरिंग का कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सारा काम किया जा रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रेनफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।